वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। 2008 में वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति डिक्लेयर किया गया था। आज वॉरेन बफेट दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं। इनकी कुल संपत्ति कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। जब वॉरेन बफेट 16 साल के थे तब वो अपने प्रोफेसर और टीचर से भी ज़्यादा कमाते थे। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। वॉरेन बफेट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, तो आइए जानते हैं वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग रूल्स। रूल नंबर 1, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जबकि शेयर मार्केट डाउन होता है तब वो जल्दबाजी में आकर अपने शेयर्स को बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में वॉरेन बफेट की क्या एडवाइस है। वॉरेन बफेट का मानना है जब शेयर मार्केट डाउन हो रहा हो तो इन्वेस्टर्स को खुद को शांत रखना चाहिए और जल्दबाजी में आकर अपने शेयर्स को नहीं बेचना चाहिए। एक बार जब शेयर्स के रेट कम हुए थे तो वॉरेन बफेट ने जल्दबाजी में आकर अपने शेयर्स को बेच दिए थे और कुछ टाइम बाद शेयर्स के रेट बढ़ गए थे और वॉरेन बफेट प्रॉफिट नहीं कमा पाए थे, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट का काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन उन्होंने अपनी इस गलती से सीख लिया था शेयर्स को देर तक रखना। अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा, इन्वेस्टर्स को खुद को शांत रखना चाहिए और जल्दबाजी में आकर अपने शेयर्स को नहीं बेचना चाहिए। इस चीज़ को अप्लाई करिएगा। वॉरेन बफेट का मानना है एक टोकरी में अपने सभी अंडे ना डालें। मतलब यह है कि एक जगह पर अपने सारे पैसे ना इन्वेस्ट करें, अपने पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। इससे होगा या ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा और आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। अगर आप अपना पैसा अपने बिजनेस के साथ दूसरे और छोटे मोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएंगे और आप एक अच्छी लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा है, सारे स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस सब बंद हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहते हैं और इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। यहाँ तक कि वो लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड ना रहें, हमेशा इनकम के और सोर्सेज क्रिएट करें। वॉरेन बफेट का मानना है बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करना ना शुरू करें। जैसे कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा आप रिसर्च करेंगे कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है। एंड सेकंड स्टेप होगा आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस जगह अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है। एंड थर्ड स्टेप होगा फाइनेंस मैनेज करना, मतलब कि किस जगह आपके बिजनेस में कितना पैसा लग रहा है, इस चीज़ की कैलकुलेशन रखना। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको अप्लाई करने पड़ेंगे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकें। ये एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ किसी भी काम को सक्सेसफुल करने के लिए प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। एंड गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई भी काम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है बिना प्रॉपर प्लानिंग के। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी में अच्छे से जान लीजिए उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, अच्छे से समझ लीजिए, फिर प्रॉपर प्लानिंग के बाद इन्वेस्टमेंट करिए। वॉरेन बफेट का मानना है हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का करीब 99% हिस्सा 50 साल के बाद कमाया था, क्योंकि वॉरेन बफेट की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए थी। इसीलिए वॉरेन बफेट को फ्यूचर में इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कुछ साल पहले फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने अमेरिका में एक सर्वे कराया था कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। तो कुछ दिन बाद इसका रिजल्ट आया और ये पता चला कि सबसे अच्छा रिटर्न उन इन्वेस्टर्स को मिला जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताती हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी कम रिस्क होता है। सेकंड, कंपनी की ग्रोथ अगर तेज़ी से होती है तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को काफ़ी फ़ायदा होता है। थर्ड, मार्केट के फ्लक्चुएशन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। वॉरेन बफेट का मानना है हमेशा वही बिजनेस चूज़ करना चाहिए जो कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी सेल करने के बारे में ना सोचें। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।